हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम एंसेंट हिस्ट्री, कंप्लीट एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि पूरे 30 सालों का क्वेश्चंस है। हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए और जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस को देखा हुआ है। सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन एंसेंट हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी आप, चाहे वनडे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर एंसेंट हिस्ट्री है आपके सिलेबस में तो ये क्वेश्चन देख करके ज़रूर से जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंसेंट हिस्ट्री में पहला चैप्टर यानी पहला टॉपिक जिससे कि हम क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, उसका नाम है प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 30 वर्षों में, उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट ये कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्डिहवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा में से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा लहुरादेव से। कब? 9000 ईसा पूर्व में संत कबीर नगर जिला में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डिहवा और मेहरगढ़ में से वो स्थान जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उस स्थान का नाम है मेहरगढ़। कब? 7000 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? बलूचिस्तान, पाक में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज सर्वप्रथम किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने किया? उनका नाम है वीएस वाकड़कर। कब? 1858 टू 59 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, जिसको इंग्लिश में नियोलिथिक बोलते हैं, नियोलिथिक एरा। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम में। नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ हुआ था किस काल में? मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, मेसोलिथिक एज में। नेक्स्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थान का नाम है मेहरगढ़, 7000 बीसी में। नेक्स्ट, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था कहाँ पे? हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, कौन थे? जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक संलग्न संगठन है, किसके अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? वी विधावती, वी विधावती। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण कहाँ पे मिला है? लोथल एवं कालीबंगा से। नेक्स्ट, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ का? पंजाब का। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ रख के दफनाते थे। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद को भारतीय प्राग इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है? उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट, वृहद पाषाण या मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई है, कहाँ पे? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। नेक्स्ट, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू से संबंधित है।
नेक्स्ट, भारत के किस आरंभिक पूरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, नौदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका उत्खनन किसने किया था? प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा थी। इतिहास के पिता की उपाधि किसे प्रदान की गई है? हेरोडोटस को प्राप्त की गई है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लेखिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्द आवास यानी गड्ढों वाले जो घर होते थे, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं और ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। महदहा, सराय नहाराय एवं दमदमा तीनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। कौन कौन सा ये क्षेत्र है? महदहा, सराय नहराय एवं दमदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर व आदमगढ़ से। बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जिससे कि क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। और ये कौन सा एरा था? ये 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था सिंधु सभ्यता, हड़प्पा काल। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. मैके ने। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण चार्ल्स मैनसन ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड। वो कारण है मृदभांड। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? गाय का निरूपण नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग का प्रयोग होता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है, प्री आर्यन से। हड़प्पा सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक थी। किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी है। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल है। हड़प्पा से संबंधित हड़प्पा में रावी नदी है, मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी, कालीबंगा से संबंधित घग्गर नदी है, रोपड़ से संबंधित सतलज नदी है, लोथल से संबंधित भोगवा नदी है, मांडा में चिनाब नदी है, दैमाबाद में प्रवरा नदी है, आलमगीरपुर में हिंडन नदी, सुतका गेंडोर में दाशक नदी और भगवानपुरा से संबंधित नदी है सरस्वती नदी। नेक्स्ट, सर जॉन मार्शल के प्रभारी पद के दौरान किन स्थलों की खुदाई यानी उत्खनन कार्य किया गया? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का। नेक्स्ट,
हाथीदांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से मिला है? लोथल से मिला है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। ये सारे कथन जो है वो सिंधु सभ्यता के बारे में और सारे ही सही है। ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इनके पास लौह और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ पे? कालीबंगा में की गई थी। प्राचीन स्थल तथा पुरातात्विक खोज का सही सुमेल अधोलिखित है। प्राचीन स्थल तथा पुरातात्विक खोज का लोथल में क्या खोजा गया? गोदीबाड़ा, ये बंदरगाह है गोदीबाड़ा। कालीबंगा में जुता हुआ खेत प्राप्त है। धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। ये सारे ही प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक खोज है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। हड़प्पा में कौन सी नदी है? रावी नदी है। लोथल में भोगवा नदी है। नागार्जुन कोंडा में कृष्णा नदी है और पैठन में गोदावरी नदी है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? प्रोटो हिस्टोरिक एज से, जिसको हिंदी में आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो तथा चनहूदड़ो कहाँ पर अवस्थित है? मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो सिंध में अवस्थित है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा गंगानगर में है और ये कहाँ पे है? गंगानगर राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है राखीगढ़ी, ये घग्गर नदी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। नेक्स्ट, रंगपुर जहाँ पे हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी गुजरात में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न जोड़े सही सुमेलित हैं। EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन किया। M रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में। मार्टिमर विलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन किए। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत क्या हैं? पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त मुहरे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया और प्रथम लिपि आविष्कर्ता। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी हैं। लोथल के SR राव हैं। सुरकोटडा के JP जोशी हैं और धौलावीरा के RS विस्ट हैं। नेक्स्ट, सिंध काल में विदेशी व्यापार जिसका आयात निर्यात होता था, सिंध काल में विदेशी व्यापार होता था, तो ये आयातित वस्तुएं हैं और ये आयातित वस्तुएं किस प्रदेश से आयातित हैं? वो यहाँ पे है। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान, राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र यानी गुजरात से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से और सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से आयातित वस्तुएं हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये प्रभारी सर जॉन मार्शल थे।
हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो कि इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, उनका नाम है ए कनिंघम। हड़प्पा किस सभ्यता से संबद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? उनका नाम है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। इन दोनों भारतीयों का नाम जुड़ा है। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है? बनावली अवस्थित है। नेक्स्ट, बनावली स्थल। निम्न तथ्यों का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले नगर संस्कृति थी किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। फिर लोहे का हल होता था वैदिक काल में। आहत मुद्रा चांदी के सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में और सोने के सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, कथन ए है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और इसका कारण दे रहा है कि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा कि ये दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं जो कि गुजरात के कच्छ में है। अधोलिखित कथन सत्य है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था कहाँ पे? कौन किया था? भारत में किया गया था। सर्वप्रथम कपास की खेती करने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं, सिंध में। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास अश्व नहीं थे, इनके पास लोहे के ज्ञान का अभाव था, लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा का नहीं मिलता है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का किया गया था, स्टीटाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थल है ये। प्रमुख स्थल, उनसे संबंधित नदियां और उस स्थल के उत्खननकर्ता कौन है, किस वर्ष उत्खनन हुआ था और वर्तमान स्थिति इस स्थल की क्या है, वो सारा इस बॉक्स में आप देखेंगे और सारा ध्यान से देखिएगा, एक बार में सारी चीज़ें याद हो जाएगी। हड़प्पा में रावी नदी है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। 1921 में हुआ था। इसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी में है। मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी है। इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी है। 1922 में इसका उत्खनन हुआ था। वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में है। चन्हूदड़ो में सिंध नदी है। इसके उत्खननकर्ता एन गोपाल मजुमदार हैं। 1931 में इसका उत्खनन हुआ। वर्तमान में चन्हूदड़ो सिंध प्रांत में है, यानी पाकिस्तान में है, क्योंकि सिंध नदी है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ही होगा। कालीबंगन में घग्गर नदी है। कालीबंगन के उत्खननकर्ता अमलानंद घोष हैं। 1951 में हुआ था। वर्तमान में कालीबंगन राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। कहाँ पे है वर्तमान में कालीबंगन? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कोटदी जी में सिंधु नदी है। कोटदी जी से संबंधित सिंधु नदी है। कोटदी जी के उत्खननकर्ता फजल अहमद थे। 1953 में किया है। वर्तमान में कोटदी जी सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में है। कहाँ पे? खैरपुर स्थान में। रंगपुर में भादर नदी है। रंगपुर के उत्खननकर्ता SR राव हैं। 1953 से 54 में। वर्तमान में रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ जिला में है। नेक्स्ट, रोपड़ में सतलज नदी है। रोपड़ के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। 1953 से 56 में। वर्तमान में रोपड़ पंजाब का रोपड़ जिला है। नेक्स्ट, लोथल में भोगवा नदी है। SR राव
लोथल के उत्खनन करता है 1955 और 1962 में। वर्तमान में लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। आलमगीरपुर में हिंडन नदी है। आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है 1958 में। वर्तमान में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। सुतका गेंडोर में दाश्क नदी है। इसके उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स हैं 1927 और 1962। सुतका गेंडोर वर्तमान में पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। बनावली में सरस्वती नदी है। बनावली के उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं 1974 में। वर्तमान में बनावली हरियाणा के हिसार जिला में है। धौलावीरा के उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं 1990 से 1991। वर्तमान में धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज। पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई है? लोथल में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। सिंध का नखले स्थान अथवा बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। हड़प्पा स्थल सनौली जो कि बागपत जिले में है, इसके उत्खननों से प्राप्त हुई थी मानव शवाधान। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। रोमन, सिंधु, यूनानी एवं मिस्र की सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता पनपी नील नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पीय स्थल एवं उनकी अवस्थिति से संबंधित राज्यों का सुमेल अधोलिखित है। हड़प्पीय स्थल एवं उनकी अवस्थिति मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, दधेरी पंजाब में है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, चिनाब, सिंधु एवं गंगा में से किस नदी के तट पर नहीं बसी थी? गंगा नदी के तट पर नहीं बसी थी। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था और ये गुजरात में है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। ये मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्टिमर विलर ने किया। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? कालीबंगा। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से जुड़े उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल इस प्रकार हैं: बड़ा गांव, आलमगीरपुर व हुलास। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर पर अधोलिखित पशुओं का समूह अंकित था: बाघ का, हाथी, भैंसा व गैंडा का। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? घग्गर नदी के तट पर विद्यमान है। यहाँ पे 1100 बस्तियाँ थी। वो सिंधुपुरा स्थल जहाँ पे झुकर झांगर संस्कृति विकसित हुई, वो पूरा स्थल है चन्हूदड़ो। अधोलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण
एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। मैच द कॉलम। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी हैं। हस्तिनापुर के उत्खननकर्ता बीबी लाल हैं। तक्षशिला के उत्खननकर्ता जॉन मार्शल हैं और कौशाम्बी के उत्खननकर्ता एमजी मजूमदार हैं। चन्हुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा, बेसलपुर में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा नहीं है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा में शवाधान का साक्ष्य मिला है 837, लोथल में गोदी का, कालीबंगा में जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट, स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त होता है हड़प्पा काल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों में स्वास्तिक का प्रतीक था। अब नेक्स्ट चैप्टर, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का काल था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। त्रयी नाम है 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, ये उनके प्राचीन नाम हैं, इनका आधुनिक नाम है क्रुमु। क्रुमु नदी ये प्राचीन नाम है, क्रुमु नदी का आधुनिक नाम कुर्रम है। कुंभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। अस्किनी का चिनाब है। परुष्णी का रावी है। शुतुद्री जो कि प्राचीन नाम था अब सतलज नदी है। विपासा का आधुनिक नाम व्यास है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। दृष्टद्वती का आधुनिक नाम घग्गर है, अब ये घग्गर नदी है। गोमती का गोमल। सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वास्थ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा, क्रुमु, गोमती जो कि अब गोमल है एवं सुवास्तु जो कि अब स्वास्थ्य है, इसका स्थान कहाँ पर निर्धारित किया गया है? अफगानिस्तान में है ये। मैच द कॉलम। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय स्रोत हैं और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। मतलब कि ऋग्वेद में हम स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड को, सामवेद में संगीतमय स्रोत को और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण को। भारत के किन स्थलों की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, मथुरा, आलमगीरपुर, रोपड़, श्रावस्ती व काम्पिल्य। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के दशम मंडल में मिलता है। संस्कारों की कितनी संख्या है? संस्कार 16 हैं। महाभारत मूलतः मानी जाती है जय संहिता के रूप में। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, दुर्धर्यु, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है कहाँ पे? ऋग्वेद के दशम मंडल में पाया जाता है। मैच द कॉलम। ये सारे वेद हैं। किस वेद में हम क्या पढ़ते हैं, किस वेद में क्या है? अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है, मतलब औषधि के बारे में अथर्ववेद में हमने जाना है औषधियों के बारे में। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद में बलिदान विधि है और सामवेद में संगीत है। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। नेक्स्ट, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को माना जाता था।
मैच द कॉलम, ये राजा है, उनका राज्य है। अश्वपति राजा का राज्य केकय था। जनक का विदेह, प्रवाहड़ प्रवाहड़ जाबाली का पांचाल और